नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का क्वालीफायर 2 एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के क्वालीफायर 2 महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की हैदराबाद की टीम और संजू सैमसन की राजस्थान की टीम आपस में भिड़ी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सनराइजर्स हैदराबाद की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पारी के पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट को अभिषेक शर्मा ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने अभिषेक शर्मा को टॉम कैडमोर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 5 बॉलों में 12 रन बनाकर आउट हो गई और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना पहला विकेट मात्र 13 रन के स्कोर पर गंवा दिया। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने पर हैदराबाद ने राहुल त्रिपाठी को भेजा और पारी को संभाला और फिर यहां से राहुल त्रिपाठी और ट्रेविस हेड ने मिलकर हैदराबाद की पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन को लगातार 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। अब दबाव राजस्थान के गेंदबाजों पर था, लेकिन पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट ने राहुल त्रिपाठी को एक स्लो बाउंसर बॉल पर बड़े शॉट लगाने के चक्कर में युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 15 बॉलों में 37 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए एडम मार्करम मैदान पर उतरे, लेकिन उसी ओवर की अंतिम बॉल पर ट्रेंट बोल्ट ने एडम मार्करम को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्करम 2 बॉलों में 1 रन बनाकर आउट हो गई। अब दबाव हैदराबाद के बल्लेबाजों पर था। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरिच क्लासन मैदान पर उतरे और एक बार फिर से हेनरिच क्लासन और ट्रेविस हेड ने मिलकर हैदराबाद की टीम को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। खास करके ट्रेविस हेड इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा ने ट्रेविस हेड को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड 28 बॉलों में 34 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान की खतरनाक बॉलिंग देख सभी हैरान थे और पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान ने नीतीश रेड्डी को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी 10 बॉलों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान पर उतरे, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी कर रहे आवेश खान ने अब्दुल समद को उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब्दुल समद बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और सनराइजर्स हैदराबाद ने 120 रन के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा दिए। अब बल्लेबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर अब्दुल समद मैदान पर उतरे तब पारी को संभाला और एक बार फिर सेट हो चुके हेनरिच क्लासन ने हैदराबाद की पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। खास करके हेनरिच क्लासन तूफानी पारी खेल रहे थे। इसी बीच हेनरिच क्लासन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और पारी को बढ़ा न कर पाए और 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा ने राजस्थान के लिए खतरा बन चुके हेनरिच क्लासन को क्लीन बोल्ड कर दिया। तो हेनरिच क्लासन 34 बॉलों में 50 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान पैट कमिंस मैदान पर उतरे और अपना खाता चौके के साथ खोला और पारी को संभाला, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान ने शाहबाज अहमद को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। शाहबाज अहमद 18 बॉलों में 18 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए उनादकट मैदान पर उतरे और अपना खाता एक शानदार चौके के साथ खोला।
तथा सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 विकेट खोकर 176 रनों का विशाल लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स के सामने रखा। उसके बाद हैदराबाद से मिले 176 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल और उसके साथ बल्लेबाजी करने आए टॉम कैडमोर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते बड़े शॉट न खेल पा रहे थे। दबाव राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों पर था और पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस ने टॉम कैडमोर को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कर दिया। टॉम कैडमोर 16 बॉलों में 10 रन बनाकर आउट हो गई। टॉम कैडमोर के जल्दी आउट होने पर राजस्थान ने संजू सैमसन को बल्लेबाजी के लिए भेजा और संजू सैमसन व यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान की पारी को संभाल लिया था और खास करके यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे और पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार को यशस्वी जायसवाल ने लगातार 3 चौके और एक शानदार छक्का लगाया। लेकिन पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शाहबाज अहमद ने यशस्वी जायसवाल को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 21 बॉलों में 42 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान पर उतरे, तब पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने संजू सैमसन को एडम मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन 11 बॉलों में 10 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए शाहबाज अहमद ने रियान पराग को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 10 बॉलों में 6 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए रविचंद्र अश्विन मैदान पर उतरे, लेकिन उसी ओवर में शाहबाज अहमद ने अश्विन को क्लासन के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्र अश्विन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। धीरे धीरे यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद की ओर जाने लगा। अब बल्लेबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी के लिए आई, तब पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने सिमरन हेटमायर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिमरन हेटमायर 10 बॉलों में 4 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए रोमन पॉवेल मैदान पर उतरे, तब लड़खड़ाती राजस्थान की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए टी नटराजन ने रोमन पॉवेल को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रोमन पॉवेल 12 बॉलों में 6 रन बनाकर आउट हो गई। तथा इसी बीच ध्रुव जुरैल ने अपना अर्धशतक पूरा किया तथा राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट खोकर मात्र 139 रन ही बना पाई और सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला 36 रन से जीता और IPL 2024 के फाइनल में अपनी जगह बनाई।